बुधवा पता तनी गावत चाहिए लोग तो हम लोग गावल तो बड़ा अच्छा लगला। रोपनी में गावल लोग तो अच्छा लगला कजरी वजरी। ओकरे बाद जब वोट देवे जालू लोग तब वो गावत जी लोग की चला हो सखी वोट देवे। मान ला तू तैयार हो गई सवेरे में 7 बजे तो और सखी तैयार है ना आई तो तू गावल गया कि चला हो सखी वोट देवे कमल निशान पर चला हो सखी वोट देवे। और जब वोट देवे जइया डहरी में देखिया कि और सपा का गुंडा लोग गए तो गीत बंद करके गाड़ी शुरू कर दिया लोग। गाड़ी गावल लोग ना हाँ गावल लोग बियाह में उनके पता तो तुरंत गाड़ी गावल गया कि यही चोरावा लूटे रावण का बजी गईल घंटी हो। अब मोदी फिर से आवत बाण लिखेला गारंटी हो। चोर जौनों को सीधा डर बदल दिया कि ज्यादा जब मेहरारू को जितावे लगनी तब मोदी के क्यों हरा ना पाई भाई। तो अगर मोदी के जितावे खातिर हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से नई ब्लॉग में स्वागत है। और जैसे कि अभी आप लोग से हम बताना चाहते हैं गाइज, हमारे आजमगढ़ जिले में और गांव छपरा सुल्तानपुर में अभी हमारे निरहुआ सांसद आने वाले हैं। तो अभी अभी हमें भी पता चला है तो हम सोच रहे हैं कि हम भी जाएं। तो अभी हम लोग स्टूडियो में हैं और स्टूडियो से अभी निकलेंगे और सूचना मिली है कि शाम 6 बजे तक आने वाले हैं। तो 6 बजने वाला ही है तो अभी हम भी चलेंगे और देखते हैं। और आप लोग से यही दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैक कैमरे से दिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी पब्लिक रहेगी तो फ्रंट कैमरे से साफ आएगा नहीं। और ऊपर से नाइट का समय है तो अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो आप लोग को हम चल के दिखा रहे हैं थोड़ा बाहर का लोकेशन और फिर हम जल्द से जल्द निकलने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। और आप लोग से हम बताना चाहते हैं और चल के आप लोग को दिखाएंगे हमारे निरहुआ सांसद जी क्या मतलब चुनाव नज़दीक सॉरी चुनाव करीब आ चुका है तो हर गांव में हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो आज कितने जगह से होते हुए आ रहे हैं, मतलब अजमतगढ़ में गई और कंजड़ा होते हुए आएंगे गांव छपरा सुल्तानपुर में। इसीलिए शाम 6 बजे का टाइम रखा गया। तो आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पूरा दिखाएंगे और क्या क्या हमारे निरहुआ जी किए हैं 1.5 साल में वो भी वो बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में और बाहर का लोकेशन आप लोग को हम दिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग से यही कहना चाहेंगे। और देख सकते हैं बाहर हमारे बड़े भैया और बानर कहाँ और गाइस देखिए उधर मंकी दिख रहा है, हमारे जैसा सेम दिख रहा है। तो अभी तो उजाला है और बहुत जल्दी आज छपरा सुल्तानपुर में निरहुआ आ रहा है ना। यस आ रहा है आज छपरा सुल्तानपुर में निरहुआ रिक्शा वाला। हाँ तो गाइस चलोगे ना? आइए हम चलेंगे देख। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को चल के मिलाएंगे और बैक कैमरे से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं। तो गाइस आप लोग से बताना चाहते हैं, देखिए दिनेश लाल आ रहे हैं यहाँ पर और आ चुकी है गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी आगे और आप लोग देख सकते हैं। और पीछे हमारे दिनेश लाल निरहु की गाड़ी है। तो आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं, देखिए और देख सकते हैं उतर चुके हैं। हेलो 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 आप लोग हमारे सदर के शेर दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद जी आप लोगों के बीच में विराजमान है। ताली बजाएंगे दिनेश भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, सोनू भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी दिनेश यादव जिंदाबाद। आप लोग पुलिस के घरों पर बैठ जाए, जो स्थान निर्धारित है बैठे। अब आपके बीच सारे मेहमान लोग जिनकी प्रतीक्षा आप कई घंटों से आकर के कर रहे थे। अब सबसे पहले हमारे बीच में जो भी हमारे आज के अतिथि हैं इस कार्यक्रम के
देखिए हमारे बीच में इस समय किया पावे और छपरा की ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत करते हुए हम अनुरोध करेंगे कि एक ऊर्जावान संबोधन इस छपरा गांव को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रवीण सिंह भैया। आपका मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार मिलता रहा है जब से हम आजमगढ़ आए और हम राजनीति में चलना शुरू किए, तब से प्रवीण भैया लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन किए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय हवलदार सिंह जी, आदरणीय रामद्रिज सिंह जी मास्टर साहब, आदरणीय राम सेवक सिंह जी, आदरणीय फूलचंद सिंह जी, आदरणीय अखिलेश सिंह जी, आदरणीय उमा सिंह जी, आदरणीय मंगनी राजभर जी, आदरणीय विवेक सिंह उर्फ सोनू भैया। सोनू भैया यह हाल रोज का करल जाए और सबसे ज्यादा टाइम चल जाता हूँ सेल्फी में। ई जवन जमाना आ गया सेल्फी का, सबके हाथों में मोबाइल बा, केहू छोड़त ना कि भैया आ जाता रे भैया तनी हमारो तनी हो जा यार घुमाओ तो क्यों यार घुमाओ तो क्यों यार घुमाओ तो वो घूमा में लेट हो जाता है। तो ओकरे खातिर अब क्षमा चाहते हैं। और सोनू भैया आज बहुत मेहनत केना, सवेरे ही से हमके लेके आजमगढ़ पकड़ लेना, कहना चला आज कार्यक्रम हो। और हमारे सोनू को, लेकिन उसके बाद भी यहाँ आना जरूरी इसलिए है क्योंकि आदरणीय हमारे संतोष सिंह जी का भी यही गांव है और उन्होंने लंबे समय कांग्रेस में रह के, और उसके बाद जब उनको भी ये लगा कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी जी वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी हम लोगों के साथ आ गए हैं। और उनका भी मुझे अभिवादन करना था, पर हम लोग विलंब हो गए तो वो यहाँ उनका भाषण हो गया हुआ। हाँ, वो यहाँ से बोल के फिर आगे कार्यक्रम के लिए निकलना पड़ा उनको। मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, समर्थन दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको निराश नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है जो पहले कोई कर नहीं पाया। ये वही आजमगढ़ है जहां 10-10 विधायक हैं सपा के, और वो अपने गांव की सड़क नहीं बना पाते। वो आपके गांव की सड़क क्या बनाएंगे? जो 40-45 साल से विधायक हैं, उनके गांव की सड़क भी 1.5 साल में हम ही बनवाए हैं। वो उनकी उतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपने जाना पड़ेगा। हमने ईंट ऐसे रखा है, तुमने ईंट कैसे रखा है, ये तुम्हारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कहे नहीं थोड़ा और भी ईंट रखा है। हम कल और कहाँ रखा है? तो बोले मंदुरी हवाई पट्टी बनाया है। तो हम गई मंदुरी हवाई पट्टी पर, हम कल कैठ जहाज उड़े यहाँ से, कहना कहाँ जहाज उड़े? हम कल तब वो तो कथ में ईंट रखा। अरे भैया वो अपन जहाज उतारा खातिर बनौले उन्होंने प्राइवेट जहाज उतरे लाई। हमने अच्छा, तो हमने फिर ईंट रखा और उस मंदुरी हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना के यहीं से जहाज उड़ा दिया। जनता के लिए 999 रुपए में लखनऊ पहुंच जाइए। हम कहे ईंट तुमने भी रखा है, ईंट हम भी रख रहे हैं। फर्क ये है कि हम जनता के लिए रख रहे हैं, तुम अपने लिए रख रहे थे। इसके बाद आजमगढ़ ने जब उनको मौका दिया था, तो आजमगढ़ की छवि क्या बनाया उन्होंने? देश में कहीं कोई हत्या हो जाए, वहां पे जो हथियार बरामद होता था उस पे लिखा रहा था मेड इन बघौर आजमगढ़। आतंक की पहचान बन गई थी आजमगढ़। लोग आजमगढ़ का नाम सुन के आतंकवादी और माफिया के अलावा कुछ चेहरा उनके दिमाग में नहीं आता था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने 1.5 साल में आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनवाया है। दुनिया से, पूरी दुनिया से बच्चे आजमगढ़ में अब कट्टा खरीदने नहीं, संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। ये है मेरा आजमगढ़। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजमगढ़ ऋषियों की धरती है, महर्षियों की धरती है।
लोगों ने आतंक का गढ़ बनाया था, गुंडों को, माफियाओं को सह देते थे, ये उनको पालते थे, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि एक दिन बुलडोजर बाबा आएगा और जेल में पहुंचाएगा, और जो बच जाएंगे लोगों को पता ही नहीं था। इसलिए कि ये जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए, आजमगढ़ को छोड़ दिया राम भरोसे। कल जाना ना किधर भरोसे छोड़ देगा, राम भरोसे छोड़े। तो योगी बाबा ने कहा कि इन लोगों ने राम भरोसे छोड़ा है, अब यहाँ राम भक्त को भेजना पड़ेगा। बोले दिनेश लाल तुम जाओ आजमगढ़ में, और फिल्म में देखता हूँ गुंडों की बड़ा बढ़िया कुटाई करते हो, जरा आजमगढ़ को जाके ठीक करो और आजमगढ़ को चमकाने का काम करो, उसकी छवि बदलने का काम करो। और फिर हम लोग आजमगढ़ में आए, आजमगढ़ में रह के हारे थे तो भी यही थे, आए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी मंच से उन्होंने कहा कि हार के भी ये यही खड़ा था, जीत के भी साधारण है, जनप्रतिनिधि कैसा हो निरहुआ उसका उदाहरण है। जीत हो या हार हो क्या फर्क पड़ता है, आप नेता बने हो तो आपका काम है जनता का सेवा करना, जीतो चाहे हारो, जनता में रहो, जनता की बात सुनो, जनता की बात सरकार तक पहुंचाओ, नहीं तो मत बनो नेता। नेता बनने के लिए कोई डॉक्टर ने बताया था, खुद ही बने हो तो जनता के बीच रहो। हम लोग हारे तो भी जनता के बीच रहे, 19 से जनता की सेवा करते रहे, 22 में जीते तो भी सेवा करते रहे। और आप लोगों को बताने में बड़ा गर्व हो रहा है कि इस आजमगढ़ में कोई सांसद 1.5 साल में 5 करोड़ अपनी निधि खर्चा करेगा, हमने तो 12 करोड़ रुपया गरीबों का इलाज करवाया है आजमगढ़ में। ऑनलाइन रिकॉर्ड है 12 करोड़ रुपया इसी आजमगढ़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब किसी गरीब को इलाज कराने के लिए खेत नहीं बेचना है। 5 लाख का मुफ्त इलाज का सुविधा उन्होंने दिया। उसके बाद भी कोई गरीब आया और कहा कि भैया हमारे घरे कोनो बच्ची का बच्चा का, कोनो चाचा का चाची का केहू का ऑपरेशन बा और में 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया लगी। तो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपके इस बेटा को आजमगढ़ में इसलिए बैठाया था कि एक पत्र बनाता हूं और 10 20 50 लाख जितने की जरूरत है इसी आजमगढ़ में आ जाता है। और 12 करोड़ रुपया 1.5 साल में आया खाली गरीबन के इलाज खातिर। और बाकी जो काम भल ओके गिना लगभग तो कई 1000 करोड़ का भल ओके गिनती करत रह जाए लोग। 1386 करोड़ रुपया था, अब वहीं लिया दिल्ली आजमगढ़ में रिंग रोड बना था। का बना था? धर्मेंद्र जितेंद्र के बस का काम है भैया, धर्मेंद्र जितेंद्र से हो पाई? 1.5 साल में बहुत करिया 5 करोड़ खर्चा करिया आजमगढ़ में, लेकिन आजमगढ़ में अगर 5000 करोड़ 1 साल में लियावा का औकात है तो केकर है? हुआ मोदी जी के सांसद है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो, मोदी जी जो चाहिए तो कर दी है। हम गए मोदी जी के पास और हम कहली कि 70 साल से आजमगढ़ मांग रहा है, आजादी से मांग रहा है कि हमको बनारस और गोरखपुर से सीधा रेल लाइन चाहिए, नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा वो 70 साल वाले गए, 3 महीना के अंदर बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। 3 महीने में सर्वे हो गया, आपके यहीं से लाइन गुजर रही है, 3 महीने में सर्वे हो गया, पैसा आ गया और वो नई रेल लाइन बिछ रही है। धर्मेंद्र जितेंद्र के बस का काम है? कर पाई है? आजमगढ़ रेलवे स्टेशन देखिए, नया रेलवे स्टेशन बनवा दिए हम लोग, जिसे हवाई अड्डा होला ना वैसा बन गया। और सबसे बड़ी बात, केहू के घर में पुरनिया हो, चाहे माई पुरान होकर, बाऊ पुरान होकर, चाची नानी फुआ, केहू की उम्र हो गई 70 साल तो ओकरे ऑपरेशन का, ओकरे इलाज का चिंता तो होके ना करे के। प्रधानमंत्री जी कहना चुनाव बाद 5 लाख का उनहु को बन जाई और उनका चिंता मोदी जी करी है, ओकर चिंता तो होके करे की जरूरत है।
चाहे घुटना का ऑपरेशन होगा, चाहे आंख का ऑपरेशन होगा, कौन ऑपरेशन होगा, ओकर इलाज का जौन खर्चा वो मोदी जी दी। ऐसे ना प्रधानमंत्री चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम गौवा में शूटिंग करीला और वहाँ चाची लोग आवेली और हमके कहिए कि आज देखा इतना बिला ले गरीब आदमी कहाँ से भरी। हमारी बात तो सही है। अनीता पटेल जी इनकरे यहाँ भी शूटिंग होते रहे, वहाँ भी बहुत लोग आगल रहे, कह रहे आई देखा आई कुल बिल इतना आवत है। तो हम कहीं ठीक है, हम लोग मोदी जी से बात किए मोदी जी ये गरीबों की सबसे बड़ी समस्या है, इसका इलाज करिए। तो प्रधानमंत्री आए थे आजमगढ़ और कहे चिंता मत करो, आजमगढ़ का सांसद फिर दिनेश लाल यादव हीरो बनेगा और ये बिजली का बिल जीरो बनेगा। बिजली का बिल जीरो बनेगा, इसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो यही तो चाहिए गरीब को, और क्या चाहिए? हर गरीब को राशन मिल रहा है और हम तो यो कहला कि आजमगढ़ कमल खिलत रही तो खाता में पैसा मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही, मुफ्त में राशन मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही, 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज मिलत रही। तो यह तो चाहिए और चाहिए, और एकरे खातिर करे के कहा जब तुम लोग जइया बुधवा पर तनी गावत जइया लोग, तो हम लोग गावल तो बड़ा अच्छा लगला, रोपनी में गावल लोग तो अच्छा लगला, कजरी वजरी। ओकरे बाद जब वोट देवे जालू लोग तब वो गावत जइया लोग कि चला हो सखी वोट देवे। मान ला तू तैयार हो गई सवेरे में 7 बजे, तो और सखी तैयार है ना आई तो तू गावल गया कि चला हो सखी वोट देवे, कमल निशान पर चला हो सखी वोट देवे। और जब वोट देवे जइया डहरी में देखिया कि और सपा का गुंडा लोग गए तो गीत बंद करके गाड़ी शुरू कर दिया लोग। गाड़ी गावल लोग ना, हाँ गावल लोग बिहार में हमके बता, तो तुरंत गाड़ी गावल लगिया कि यही चोरावा लूटे रावण का बजी गईल घंटी हो, अब मोदी फिर से आवत बाण लिखेला गारंटी हो। चोर जौनों को सीधा डर बदल दिया कि शायद जब मेहरारू को जितावे लगनी तब मोदी के क्यों हरा ना पाई। तो अगर मोदी के जितावे खातिर यहाँ सब तैयार है तो एक बार हमारे साथ हाथ उठावा और बोल दो भारत